गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और हम सबको पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो अब मजबूरी में पढ़िए या जैसे पढ़िए, लेकिन यदि आप एडमिशन करवाए हैं तो आप पढ़िएगा ज़रूर। तो यहाँ पर हम लोग उसी क्रम में जो है कि हम लोग बाल्य अवस्था कंप्लीट किए थे। बाल्य अवस्था कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है बाल्य अवस्था में जो है कि पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और हम लोग सेकंड चैप्टर को ओर बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम के संदर्भ में लेब वाइस क्रीक के मानव सांस्कृतिक एवं जे सामाजिक विकास के सिद्धांत के माध्यम में विकास को समझना, ये हम लोग जो है कि दूसरा चैप्टर जो है कि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इकाई 2 जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़ने से ही, समझने से ही जो है कि बढ़िया होगा। तब जाकर हम लोग जो भी सवाल हैं उसका आंसर हम लोग आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को जैसे यहाँ पर शिक्षण अधिगम के संदर्भ में यहाँ पर बताया जा रहा है, शिक्षण अधिगम के संदर्भ में। तो हम लोग यहाँ पर क्या है, शिक्षण अधिगम मतलब शिक्षण के संदर्भ में यहाँ प्रस्तावना है, उद्देश्य है ना। उसके बाद मानव संस्कृति है, भाषा है, समीपस्थ है। इसके बाद बहुत सारे चीज़ जो है कि यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर प्रस्तावना को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर प्रस्तावना को देखते हैं। प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, मानसिक विकास। मानसिक विकास क्या होता है? मानसिक विकास जो मन का विकास एक प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। मानसिक विकास मतलब मन का विकास, मानसिक विकास मतलब मन का विकास, मानसिक विकास मतलब अंदर का विकास। ऐसा विकास जो हम लोग देख नहीं पाते, ऐसा विकास जो हम लोग देख नहीं पाते। हम लोग शारीरिक विकास देख सकते हैं, हम लोग शारीरिक विकास देख लेंगे। हम लोग जो है कि अंग का जो विकास होता है वो देख सकते हैं और बाकी सारी चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन जो अंदर का जो विकास होगा उसको हम लोग तो नहीं देख सकते हैं। तो मन का जो विकास होगा, अंदर में जो मानसिक विकास होगा, जो सोच का विकास होगा, जो विचार का विकास होगा, जो सोचने की क्षमता का विकास होगा, वो तो हम लोग कोई देख नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर जो है मानसिक विकास मतलब अंदर का जो विकास है उसे कोई नहीं देख सकता। मानसिक विकास मतलब एक प्रकार से हम लोग कर सकते हैं मन का विकास। मन का विकास कोई देख नहीं सकता है, विचारों का विकास कोई देख नहीं सकता है, ज्ञान का विकास कोई देख नहीं सकता है। और यदि हम लोग इस प्रकार से बात करें तो सोच का विकास कोई नहीं देख सकता है। सोच जो होता है, सोच उसका विकास कौन देख सकता है? कोई नहीं देख सकता है। तो यहाँ पर वही जो है मानसिक विकास के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। लेकिन हम लोग यदि कहा जाए, यदि यहाँ पर हम लोग को बोला जाए कि आप जो है शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास हम लोग देख सकते हैं, देह का विकास हम लोग देख सकते हैं, है ना। नाखून जो है बढ़ जाता है, नेल्स जो बढ़ जाते हैं तो उसका विकास देख सकते हैं, अपना उंगली का विकास देख सकते हैं, अपना हाथ का विकास देख सकते हैं, अपना पैर का विकास देख सकते हैं। लेकिन शरीर एक साथ अलग अलग विकास नहीं करती है, शरीर जो है एक साथ विकास करती है। हाथ का भी जो है कि सारा जो हाथ पैर माथा शरीर सब जो है कि एक साथ विकास करती है। लेकिन मानसिक विकास क्या है? मानसिक विकास हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसे नापने का जो है कि IQ लेवल को नापा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है मानसिक विकास के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो मानसिक विकास के विभिन्न सिद्धांत, जिसमें विकास के सार्वभौमिक बताया गया जो है, विकास जो है ना क्या बताया जा रहा है, मानसिक विकास के विभिन्न सिद्धांत मतलब जो सिद्धांत दिए गए। अब सिद्धांत कौन देता है? सिद्धांत हम ही लोग जैसे इंसान में देते होंगे। एक समय में जैसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी होगा जो मतलब कि इसके बारे में सोचा होगा कि वो सारे विद्वानविद होंगे, है ना, जो मनोवैज्ञानिक होंगे, वो सारे लोग जो है इन बातों को जो है कि रखें कि क्या है विकास, किस तरह का है विकास, ये सारे बातों को रखें। जो उस सारे बातों को आज हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब किसी का सोचा हुआ बात, किसी का मन का बात, किसी का गहन अध्ययन का बात जो किताब में लिखा हुआ है, वही चीज़ आज हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उसी को सिद्धांत, उसके बाद उसने जो छोटा सा जो है कि लाइन बनाया और उस लाइन को सिद्धांत का नाम दे दिया। जो बहुत सारे छोटा छोटा चीज़ है ना, बोलने का तो आप घंटों बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन उसे जो है छोटा बोलना, या जैसे हम लोग यहाँ पर आम तौर पर हम लोग कहते हैं गागर में सागर भरना। एक होता है सागर, सागर पूरा है, सागर को जो है देखने पर जो है बहुत बड़ा होता है, लेकिन गागर जो बहुत छोटा होता है उसमें सागर डाल देना, जो कभी संभव नहीं है ना। उसके बाद भी संभव बनाया जाता है, गागर में उतना सागर तो नहीं डाला जा सकता, लेकिन इस बात को जो है कि कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग उस बात को देखते हुए, तो उसी प्रकार जो विचारधाराएं हैं, जो घंटों घंटों की बातें हैं, जो घंटों घंटों की रिसर्च है, जो महीनों महीनों की रिसर्च है, किसी साइंटिस्ट, किसी वैज्ञानिक, किसी मनोवैज्ञानिक का जो है महीनों का मेहनत जो है वो एक लाइन में, 1 से 2 लाइन में जो बोलता है उसे हम लोग सिद्धांत बोल देते हैं। मतलब शॉर्टकट में वो जो एक लाइन में बोल दिया कि जो है कि इसका अर्थ क्या है, वो चीज़ हम लोग जो है सिद्धांत बोल देते हैं, उसका जो है कि हम लोग सिद्धांत कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मानसिक विकास के विभिन्न
मानसिक विकास के विभिन्न सिद्धांत, जिसमें विकास की सार्वभौमिक बताया गया, विकास का जो है सार्वभौमिक बताया गया। वहीं वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संस्कृति क्या है? सभ्यता और संस्कृति के बारे में सुनते होंगे। तो संस्कृति क्या है? जो हम लोग करते हैं, कौन करते हैं? जो प्राचीन काल से करते हैं हमारे पूर्वज। जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे हिंदू हैं तो हिंदू का पूजा पाठ करते हैं। तो पूजा पाठ क्या हम लोग जन्म लिए उसके बाद आया, ऐसा नहीं है। हमारा जो प्राचीन काल में जो हमारे माता पिता हैं, उनके जो हैं वो सारी चीज़ कर्मबद्ध तरीके से करते गए हैं। सारा चीज़ है वो सांस्कृतिक है, मतलब चलता गया। सभ्यता संस्कृति इसी को कहा जाता है। जो कुछ समय पहले या हजारों साल पहले जो शुरुआत हुई थी, जो आज भी चलते जा रहा है, उसे सांस्कृतिक कह सकते हैं, सांस्कृतिक कह सकते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के संस्कृति के बीच विभिन्नता व सांस्कृतिक विशेष में विभिन्नता को महत्व दिया है। वाइगोत्स्की का कार्य मुख्यतः दो विचारों पर आधारित है। इनके जो बातें हैं जो दो विचारों पर आधारित किया गया। पहला क्या है? उन्होंने मानसिक विकास को समझने के लिए बच्चों के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संदर्भ की समझ के आधार मानना प्रस्तुत किया। जो ये साइंटिस्ट भैया हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसके अनुसार देखा जाए तो वो जो है पहला सिद्धांत जो देते हैं उसमें कहा उन्होंने मानसिक विकास मतलब मन का जो विकास है, सोच का विकास है, जो विचार का विकास है, उसके बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। उन्हें मानसिक विकास को समझने के लिए बच्चों के ऐतिहासिक मतलब बच्चों का जो इतिहास मतलब क्या है? कोई बच्चा होगा 5 साल का, तो 5 साल का उसका इतिहास हो गया। उसके बाद जो गर्भ में है, माँ के गर्भ में है, कैसा परिवार से रिलेटेड रहता है, वो सारी चीज़ इतिहास, उनके भूगोल, मतलब एक प्रकार से क्या है कि यदि कोई बच्चा 8 क्लास में पढ़ रहा है तो 8 क्लास के पहले यदि उनका क्या इतिहास है? 7 क्लास का इतिहास है। 8 क्लास का मतलब 7 क्लास है, 6 क्लास है, 5 क्लास है, 4 क्लास है, 1 क्लास है। ये सारे जो उनके जो है कि इतिहास में आ जाएंगे और उनका इतिहास के बारे में यहाँ पर जो है चर्चा करने की बात जो है हो रही है। ऐतिहासिक व सांस्कृतिक मतलब जो किया हुआ कर्म जो है किस प्रकार से करता है, संदर्भ की समझ के आधार पर मानना परिभाषित किया गया है। दूसरा, उन्होंने विकास को सांकेतिक भाषा पर आधारित बताया। जो विकास है उसे सांकेतिक भाषा पर आधारित बताया है। आशय यह है कि चिन्ह या संकेत जिसके साथ व्यक्ति बड़ा होता है। चिन्ह या संकेत मतलब हम लोग जो है कि किसी ना किसी चीज़ का संकेत करते हैं या चिन्ह करते हैं या कुछ ना कुछ होता है। जैसे आज हम लोग जो है लिखा हुआ पढ़ते हैं, वो एक प्रकार से चिन्ह ही है। क लिखा हुआ है या ख लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है या बी लिखा हुआ है, वो भी तो 2 चिन्हों या 3 चिन्हों के मिलने से ही बना है। ये सारी चीज़ें तो हम लोग या तो चिन्ह से या संकेत से सारी चीज़ को करते हैं। आशय है कि चिन्ह या संकेत जिसके साथ व्यक्ति बड़ा होता है, संस्कृति के द्वारा व्यक्ति चिंतन मतलब सोचना संप्रेषण व समस्याओं को सुलझाने में सहायता करने के लिए होते हैं। जैसे कोई किसी को समस्या होते हैं, हर व्यक्ति का जो है कोई ना कोई समस्या, किसी न किसी प्रकार की समस्या है। और हर व्यक्ति छोटा बच्चा से लेकर बड़ा बच्चा तक, जैसे मान लीजिए छोटा सा बच्चा है वो बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, मतलब खा पाता है, खाना पीना जो है बचपन से ही बच्चा सीख जाता है। तो जो है कि जो बच्चा है ना, जो पैदा हुआ है वो तो चल नहीं पाएगा, वो बोल नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा। और इससे से वो जो है कि अपना आवश्यकताओं को पूरा क्या करना है, उसे खाना खाना है, भूख लग गया है तो वो जो है कि बोल नहीं सकता है कि हमको भूख लगा हुआ है, वो कह नहीं सकता है कि हमको जो है कि दूध पीना है या कुछ करना है। इस प्रकार की बातें नहीं बोल सकता है, लेकिन उसकी आवश्यकता तो है लेकिन वो बोल नहीं सकता है। तो आवश्यकता को एक प्रकार से वो आवश्यकता समस्या भी है। यदि खाना नहीं खाएंगे या पानी नहीं पिएगा या फिर वो दूध नहीं पिएगा तो एक उसके बच्चा के लिए उस जो समस्या है, लेकिन उस समस्या का निवारण वो बच्चा करता है रो कर। जब रोता है तो उसकी माँ जो उसे दूध पिलाती है या पानी पिलाती है या और सारी चीज़ को जो खिलाती है। तो हर एक छोटा से लेकर बड़ा तक जो है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सारे चीज़ों को, सारे लोगों को जो है, सारे लोगों को समस्या और उन सारी समस्याओं का समाधान वो स्वयं करता है। कभी कभी जो है कि नहीं भी करता। कभी कभी लोग जो है सिर्फ समस्या को सोचते रह जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समस्या का इंतजार करते हैं कि आओ समस्या, अब तुमको तुम्हारा सारा चीज़ को जो है ख़त्म करके ही रहेंगे। तो ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग समस्या में देखते रह जाते हैं कि समस्या है समस्या, और कुछ लोग वही समस्या से बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा भी बातें जो है कि यहाँ पर हैं। दूसरा, उन्होंने विकास के सांकेतिक तथा भाषा पर आधारित बताया। आशय है कि चिन्ह या संकेत जिसके साथ व्यक्ति बड़ा होता है, सांस्कृतिक के द्वारा
व्यक्ति के चिंतन मतलब उसका चिंतन सस्पेंशन व समस्या को सुलझाने में सहायता करने के लिए होते हैं। उदाहरण के लिए सांस्कृतिक की भाषा लिखने की पद्धति अथवा गणना प्रणाली है। सांकेतिक जो है सांस्कृतिक की भाषा जो है लिखने की पद्धति है, गणना पर प्रणाली। इसके साथ ही वायो को सखी का पूर्ण विश्वास था कि मानसिक विकास दूसरे के निवेश या सहयोग से उचित ढंग से हो पाता है। वासुकी एक वैज्ञानिक है ना, भाषा वैज्ञानिक, इसको कहते मनोवैज्ञानिक कर सकते हैं। वासुकी या भी मानना है कि सांकेतिक प्रणाली का अर्जन अपरिवर्तनीय श्रेणी सोपान है जो कि प्रत्येक बच्चे के लिए समान है। वासुकी के सिद्धांत में इस बात पर प्रश्न उठाया गया है कि क्या विकास एक निश्चित बिंदु होता है या फिर यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है कि क्या विकास जो होता है एक निश्चित बिंदु है कि निश्चित है कि इतना ही विकास होगा, इतना ही होगा। तो ये चीज़ को एक सवाल उठता है उसके सिद्धांतों पर। या फिर आदर्श व्यवहार व विचार संस्कृति के साथ उसके सामाजिक, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक साधन के अनुसार बदलते या प्रचलित होते रहते हैं। मतलब जैसे सांस्कृतिक से जिस प्रकार का भौगोलिक, जिस प्रकार का सामाजिक, जिस प्रकार से मनोवैज्ञानिक साधन जब मिलते हैं तो बच्चा में जो परिवर्तन आते रहता है या फिर विकास जो है एक निश्चित अवस्था होती है। इस प्रकार के सवाल जो है उठते हैं। अब यहाँ पर हम लोग उद्देश्य देखते हैं क्या उद्देश्य है। उद्देश्य प्रस्तुत इकाई अध्ययन के बाद विद्यार्थी ऑप्शन क्या कहते हैं पॉइंट नंबर 1 मानसिक विकास में सांस्कृतिक की भूमिका को बता पाएंगे। देखिए मानसिक विकास में सांस्कृतिक की भूमिका को बता पाएंगे। देखिए मानसिक विकास यदि होगा तो सांस्कृतिक भूमिका को बता पाएंगे। और दूसरा नंबर है भाषा का संज्ञात्मक विकास में महत्व को स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा है विद्यार्थी के समीपस्थ विकास के क्षेत्र को समझकर पाठ योजना का निर्माण में प्रयोग कर पाएंगे। और चौथा है वासुकी के सिद्धांत का शिक्षा में योगदान को बता पाने में सक्षम होंगे। ये हम लोग का जो जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर को तो ये सारा चीज़ हम लोग जो है कि ये हम लोग उद्देश्य की मतलब क्या क्या हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे या क्या क्या सीखेंगे या क्या सीख सकते हैं, ये सारी बातों को यहाँ पर हम लोग सीख सकते हैं। पांचवा है तकनीकी शिक्षा के वायोगोसेकी के सिद्धांत का महत्व बता पाएंगे। मतलब सीखने के बाद तो उसके महत्व को तो जरूर बता पाएंगे। वायोगोसेकी के सिद्धांत का कमियों को स्पष्ट कर सकेंगे। इसके बाद जो है कमियां जो रह गई हैं उस कमियों को भी जो हम लोग स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता पाएंगे। अब हम लोग जो है कि आते हैं 2.3 में लेव जो है वासुकी का संक्षिप्त परिचय। मतलब जो व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में कुछ ना कुछ परिचय जो है होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर उनका जो है परिचय हम लोग देखते हैं। विगत कुछ दशकों में जब से पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की सीमाएं एवं कमजोरियां स्पष्ट रूप से उजागर होना शुरू हुई हैं। मतलब यहाँ पर जो पियाजे के बारे में बताया गया है कि पियाजे का जो संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत है, जो पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था संज्ञात्मक विकास का, उसमें जो है कमजोरियां स्पष्ट रूप से दिखने लगा, शुरू हो गया कि लोग जो है समझने लगे कि पियाजे के जो सिद्धांत है उसमें भी कुछ कमियाँ हैं, उसमें कुछ त्रुटियाँ हैं या कुछ मतलब कमियाँ हैं, उस चीज़ का उजागर होने लगा। तब से विकासवादी शोधकर्ताओं ने सैद्धांतिक निर्देशन के लिए अन्यंत्र देखना शुरू कर दिया। मतलब पियाजे से दूर भी देखना जो है शुरू कर दिए और लोगों ने जो है कि दूसरा विकल्प जो है खोजना शुरू कर दिया। उनकी ये यात्रा एक ऐसे कालजी मनोवैज्ञानिक पर जाकर खत्म हुई जिसने अपने अल्प जीवन काल में इतिहास रच दिया। और ये जो है कि हम लोग जो उस समय के जो लोग थे जो पियाजे से दूर हटके जो है कि दूसरे को खोजने लगे, तो एक अल्प जीवन काल मतलब छोटा जीवन, लेकिन छोटा जीवन में ही जो है अपना काम कर गया, अपना इतिहास रच गया, अपना जो है कि सारा योगदान दे गया। उनके बारे में यहाँ पर हम लोग जो है कि देखेंगे। क्योंकि इसका सिद्धांत समकालीन मार्क्सवादी सामाजिक दर्शन से मेल न खाने की वजह से तत्कालीन सोवियत सरकार ने प्रकाशन हेतु प्रतिबंध कर दिया गया था। मतलब उनकी जो लिखावट थी, जो लिखे हुए थे, किताब जो लिखे हुए थे, उनका जो प्रकाशन करने के लिए जो तत्कालीन सोवियत संघ सरकार है उसने जो है कि उस समय की जो सरकार थी उसने प्रतिबंध कर दिया कि नहीं, आपका शोध जो है प्रसारित नहीं होगा, आपका शोध जो है बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद क्या होता है, लेकिन जब वह दुनिया के सामने आया तो विकासवादी मनोविज्ञान के उतांककारी परिवर्तन का घोतक बना। 60-70 के दशक में आंशिक रूप से इनका कार्य दुनिया के सामने आ सका।
60-70 के दशक में ये जो है ये सारी चीज़ें लिखावट जो आ जाते हैं। 1986 में जाकर कहीं इनकी मुख्य पुस्तक का संपूर्ण संकलन अंग्रेजी भाषा में सुलभ हो चुका। मतलब क्या है कि जो इनकी जो भाषा थी वो दूसरी भाषा में लिखे होंगे, इसी कारण से इनका जो है कि बाद में जो है कि 1986 में जो है इनका सारा का सारा लिखावट जो है अंग्रेजी में भी जो है लिखा हुआ मिलने लगा। लेव सेमेनोविच, देखिए इनका पूरा नाम है लेव सेमेनोविच बायोस्की, 1896 से 1934 तक, मतलब जन्म जो है 1896 है और इनकी जो है कि देहांत जो हो जाता है, निधन जो हो जाता है 1934 में हो जाता है। एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ये जो है एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिनके विचारों में मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों के बच्चों का संज्ञानात्मक विकास के बारे में स्थापित पूर्ण धारणा को बहुत प्रभावित किया तथा उनको पियाजे के सिद्धांत का एक विकल्प भी उपलब्ध कराया। और ये जो होते हैं, जो पियाजे का जो सिद्धांत है उसके साथ साथ इसने एक विकल्प भी जो है तैयार किया कि नहीं, पियाजे का सिद्धांत से भी कुछ हटकर जो सिद्धांत जो है हो सकते हैं। पूर्व धारणा पर बहुत प्रभावित किया तथा उनको पियाजे के सिद्धांत का एक विकल्प भी उपलब्ध कराया। पियाजे के स्कीमा का आंतरिक उत्पत्ति पर आधारित सिद्धांत के विपरीत बायोसिकी ने जोर दिया कि मानसिक प्रक्रिया दूसरे के साथ हमारे सामाजिक अंतक्रियाओं के साथ बाह्य रूप से प्रारंभ होती। इस प्रकार की बातें जो है यहाँ पर जो है बायोसिकी ने जो है किया था। जो पियाजे का एक प्रकार से विकल्प यहाँ पर दिखा। अब हम लोग जो यहाँ पर हैं 2.4 मानव संस्कृति तथा जैव सामाजिक सिद्धांत वायोगी, देखिए इसका नाम थोड़ा सा उच्चारित करने में दिक्कत आ रही है। बायोगोत्स्की ने यह प्रस्तावित किया कि हमें बच्चों के विकास का मूल्यांकन उनके वातावरण के 4 अंत संबंधी स्तरों माइक्रोचोलेटिव, ऑन्टोजेनेटिव, फाइलोजेनेटिक व सामाजिक ऐतिहासिक के अंत क्रियाओं के परिक्षेत्र में करना चाहिए। मतलब यहाँ पर 4 विकल्प, 4 चीज़ बताया गया, जिसमें से पहला है माइक्रोजेनेटिव, दूसरा है ऑन्टोजेनेटिक, तीसरा है फाइलोजेनेटिक और चौथा जो है सामाजिक ऐतिहासिक के अंत क्रिया का परीक्षण में करना चाहिए। इस प्रकार की जो है बताएं। और ऑन्टोजेनेटिक विकास व्यक्ति के उसके संपूर्ण जीवन काल के विकास और लगभग सभी मनोवैज्ञानिक के लिए विश्लेषण के स्तर का विश्लेषित करता है। मतलब जो ऑन्टोजेनेटिक जो होता है वो जो है कि बालक का जो है कि पूर्ण जीवन काल का जो है एक प्रकार से अध्ययन करता है और उनके बारे में बताने का प्रयास करता है। ऑन्टोजेनेटिक विकास व्यक्ति के उनके संपूर्ण जीवन काल मतलब पूरा जिंदगी भर विकास और लगभग सभी मनोवैज्ञानिक के लिए विश्लेषण का स्तर को विश्लेषित करता है। माइक्रोजेनेटिक विकास ऐसे परिवर्तन का संदर्भ करता है जो अपेक्षाकृत कम समय अंतराल में होते हैं और जैसे देखिए ये जो है कम छोटे समय के लिए होते हैं। जैसे कोई शिक्षक प्रत्येक सप्ताह विद्यार्थी को जोड़ से संबंधित सवालों को हल कराते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया जैसे कोई शिक्षक जो होता है प्रत्येक सप्ताह जो है विद्यार्थी को जोड़ से संबंधित सवालों को हल कराते हैं हुए अथवा किसी 20 मिनट के सत्र में 5 अलग अलग अभ्यास प्रश्नों के द्वारा बालक के समन्वय मतलब जो सोचने की शक्ति है, चिंतन की शक्ति है, करने की जो रणनीतियां में जो परिवर्तन आता है उसे माइक्रोजेनेटिक मतलब जो छोटे कर्म के लिए होता है, सप्ताह का होता है, 1 सप्ताह का होता है या 2 सप्ताह का होता है या 1 घंटा का होता है या 2 घंटा होता है, उसे हम लोग माइक्रोजेनेटिव के नाम से जाना जा सकता है। उसे माइक्रोजेनेटिव विकास का एक उदाहरण कहा जा सकता है। माइक्रोजेनेटिव स्तर पर प्राप्त विश्लेषण पारंपरिक आनुवांशिक तरीके से हासिल किए गए विश्लेषण की तुलना में अधिक सूक्ष्म विश्लेषण होता है। फाइटोजेनेटिव विकास एक लंबे समय में हुए विकास के संदर्भित है जो हजारों या लाखों वर्षों के संदर्भ में मापा जाता है और जो फाइलोजेनेटिक जो होता है उसे लाखों हजारों सालों का जो है उसे जो है माना जाता है। या वायोस्की ने यह माना कि प्रजाति के इतिहास की समझ बच्चे के विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। अंतर्दृष्टि मतलब अंदर की दृष्टि जो है खुल सकता है, विकास सोच जो है उनका जो है विस्तार हो सकता है। वो जो है कि समाज को समझ सकता है, वो जो व्यक्ति को समझ सकता है, वो विचारों को समझ सकता है, वो लोगों को समझ सकता है। इन बातों को जो है यहाँ पर रखा गया। अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और यह मानते हुए वर्तमान विकासवादी मनोविज्ञान के परिक्षेत्र में अनुमान लगाया
अतः अंत में सामाजिक ऐतिहासिक विकास किसी संस्कृति तथा मूल्यों के सामाजिक मानकों तथा तकनीकी में हुए परिवर्तनों को दर्शाता है जो किसी इतिहास के द्वारा विभिन्न काल कर्मों में उत्पन्न किए गए थे। यह सामाजिक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ही है जो वर्तमान समय के शोधकर्ता वायोस्की के विचारों पर सर्वाधिक बल देते हैं। इस प्रकार की बातें जो है कि यहाँ पर जो है वायोस्की जो है अपने विचारों के द्वारा जो है कि बताने का प्रयास करते हैं कि जो एक मानव होता है, एक जो बच्चा होता है, एक जो व्यक्ति होता है, उसका विकास जो है किस प्रकार से होते हैं। तो 4 प्रकार के जो है कि बातें जो है यहाँ पर वायोस्की ने जो अपना यहाँ पर बताया है। अब हम लोग जो है 2.5 की ओर बढ़ते हैं। 2.5 की में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। 2.5 भाषा का संज्ञात्मक विकास का प्रभाव। संज्ञात्मक विकास का प्रभाव हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। वायोस्की के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत को साधारणतः सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर जो वायोस्की के संज्ञात्मक विकास जो है ना, उसे जो है यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक को जोड़कर देखा जाता है कि सांस्कृतिक और सामाजिक सिद्धांत से जोड़कर देखा जाता है। मतलब सांस्कृतिक और सामाजिक मतलब समाज से और संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। क्योंकि हम किसी प्रकार से सोचते हैं, हम जो है कि कोई भी व्यक्ति सोचता ही है, हर व्यक्ति जो सोचता है, तो हर व्यक्ति क्योंकि हम किस प्रकार से सोचते हैं, यहाँ पर लिखा हम किस प्रकार से सोचते हैं, तो हर व्यक्ति सोचता है, हर इंसान सोचता है, तो किस प्रकार और सब इंसान का जो अलग अलग सोचने का तरीका होता है सोचते हैं। इसमें समाज और संस्कृति दोनों की भूमिका होती है। जो हम लोग जहाँ पर रहते हैं, जो वातावरण रहते हैं, वहाँ पर जो है कि कैसे लोग होते हैं, किस तरह के होते हैं, उस प्रकार से हम लोग का सोच भी जो है डेवलपमेंट होता है। उदाहरण के लिए यदि हमें संख्या के नामों की सूची दे दी जाए, यहाँ पर जो है कि संख्या के नामों की यदि सूची दे दी जाए, जैसे यहाँ पर लिखा है डिब्बा, चाकू, सेब, प्लेट, अंगूर, कप और आलू, और उन्हें वर्गीकृत करने को कहा जाए कि संभवतः चाकू, कप, प्लेट, बर्तन की श्रेणी में और अंगूर, सेब, आलू को फल की श्रेणी में रखेंगे, तो ऐसा क्यों? क्या कुछ अंतर्निहित रूप समूहीकरण के बारे में अस्पृत शोध की वजह से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि चाकू, प्लेट और सेब को एक वर्ग में रखें, क्योंकि पहले 2 का प्रयोग तीसरे को खाने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कि बताया जा रहा है कि हम लोग जो है कि क्या करें, चाकू और प्लेट है और जो है सेब जो है खाना है, तो इसलिए चाकू, प्लेट और सेब एक साथ रख सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि नहीं, हम लोग जो है कि समाज ये सिखाता है कि नहीं, आपका जो है सेब और जो फल के चीज़ हैं वो अलग होते हैं, और जो प्लेट, चाकू होते हैं वो अलग चीज़ होते हैं। यहाँ पर अलग अलग चीज़ को जो है कि समझाने का जो क्रिया करता है वो कौन करता है? समाज ही करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामान्य तौर पर अभिभावक व विद्यालय बालक के चिंतन को आकार देते हैं। जो अभिभावक होते हैं, जो विद्यालय होते हैं, वो जो है एक बच्चे का, एक व्यक्ति का जो है चिंतन का विकास, मतलब सोचने का जो है और विकास करने का जो है संपूर्ण योगदान जो है शिक्षक और अभिभावक देते हैं और समाज भी देता है, जो कि सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाता है। अतः सभी भी व्यक्ति को सोचता हुआ करता है, वह सांस्कृतिक मूल्यों का अभ्यास के परिणाम का द्योतक है। यहाँ तक कि कुछ विचारधाराओं सैकड़ों व हजारों साल और कुछ आधुनिक सामाजिक संदर्भों को दर्शाती हैं। वायोस्की का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति को पहले सांस्कृतिक की संप्रेषण प्रणाली की दक्षता हासिल करनी चाहिए और इस प्रणाली का प्रयोग चिंतन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए करना चाहिए, जिससे संज्ञात्मक विकास और विचारों के प्रयोग में क्षमता में अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकें। वायोस्की के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अधिक कम के सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक का होना है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वायोस्की के सिद्धांत जो है अधिक महत्वपूर्ण योगदान जो है ना, कहाँ पर है? सामाजिक, सांस्कृतिक के प्राकृतिक पर होना पर है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं वायोस्की क्या क्या भूमिका जो बताता है। वायोस्की के मत अनुसार संज्ञात्मक विकास में भाषा 2 महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जो भाषा जो है 2 महत्वपूर्ण अदा करती है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। पहला देखते हैं, पहला क्या है? भाषा सांस्कृतिक रूप से मूल्यवान चिंतन। देखिए भाषा जो है सांस्कृतिक रूप से मूल्यवान चिंतन के तरीकों तथा बच्चों के समस्या समाधान के लिए प्रधान माध्यम के रूप में कार्य करती है, और यह हस्तांतरण पड़ोल के द्वारा होता है। जो भाषा जो है वो पड़ोल मतलब बड़े लोग जो है छोटे ऊपर में जो हस्तांतरित कर देते हैं, मतलब चलता फिरता घूमता जो भी बोले वो जो है कि बच्चे सीख लेते हैं। तो यहाँ पर भाषा इंपॉर्टेंट है, चिंतन के लिए जो है भाषा सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। वायोस्की जो है कि दूसरा नंबर में क्या कहता है? अंतोष गर्वा भाषा अपने आप में आध्यात्मिक अनुकूलन का सशक्त साधन बन जाती है। तो ये जो है वायोस्की ने कहा था। अब यहाँ पर देखते हैं कि
क्या क्या बातें होती हैं। वायोसेकी पियाजे से इस बात पर सहमति रखते हैं कि बच्चे को प्रारंभिक चिंतन भाषा विकास पर निर्भर नहीं करता है और प्रारंभिक भाषा बच्चे के पूर्व ज्ञान को दर्शाती है। यद्यपि वायोसेकी इस कथन के लिए तर्क प्रस्तुत करते हैं कि भाषा और विचार दोनों एक दूसरे से पूरक हैं। मतलब भाषा और विचार जो है ये एक दूसरे का जो पूरक है, मतलब एक यदि नहीं रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली जो है गायब हो जाएगा। वायोसेकी ने पियाजे द्वारा गैर सामाजिक अभिव्यक्ति को आत्म केंद्रित करार दिए जाने को असल में पूर्ण भाषा ज्ञान का शाब्दिक अर्थ का परिवर्तन कहा है। वायोसेकी के सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में दूसरों के संदेशों को लेने के लिए संकेतों का अर्जन और विस्तृत शिक्षण आता है। विकास तब होता है जब बच्चे इन संकेतों को आत्मसात कर लेते हैं, मतलब एक प्रकार से सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं, बोलने लगते हैं, तो उसे जो है आत्मसात कर सकते हैं, जिससे वह चिंतन व समस्या समाधान में सक्षम हो सके, मतलब जो समस्या है उसको हल कर सके, समस्याओं को दूर कर सके। ये सारे काम कब होगा? जब वो भाषा को जानेगा, जब वो भाषा को सीखेगा, जब वो सारी समस्याओं को सीखेगा, जब वो जो है संकेतों को पढ़ना सीखेगा। जैसे हम यहाँ भी पहले ही बताया था कि क ख भी जो है एक संकेत है, एक जो है कि संकेत ही है, और संकेत से हम लोग उसे जो है क कह देते हैं, किसी को ख कह देते हैं, किसी को ए कह देते हैं, तो किसी को पी कह देते हैं। बिना किसी की सहायता के इस क्षमताओं का आत्मनियंत्रण कहते हैं। आत्मनियंत्रण स्वतंत्र चिंतन के लिए पहला चरण अर्थपूर्ण कार्य व ध्वनि को सीखना है। ध्वनि जो बोलते हम लोग हैं, तो बोलते कब है? जब हम लोग पास शब्द है, हम लोग के पास शब्द जो है हिंदी के हो सकते हैं, या तो इंग्लिश के हो सकते हैं, या तो खोटा के हो सकते हैं, या किसी भी भाषा के हो सकते हैं, जिससे हम लोग जो है कि बोलते हैं। और बोलना जो एक प्रकार से महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए जब बच्चा किसी वस्तु की तरफ बढ़ता है तो वह दूसरों के लिए संकेत होता है। मतलब जब बच्चा दूसरी तरफ किसी वस्तु की तरफ बढ़ता है तो ये दूसरों के लिए संकेत होता है कि बच्चे को वह वस्तु चाहिए, मतलब वह वस्तु जो उसको इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो उसके अनुसार से इंपॉर्टेंट लग रहा है, भले वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो, तो वो जो है कि एक प्रकार से संकेत ही करता है। भाषा के अर्जन में बच्चे ध्वनि को अर्थ से जोड़ता है। आत्मनियंत्रण व अंत संरचना के विकास में दूसरा चरण अभ्यास का होता है। जैसे बच्चा दूसरे को ध्यान पाने के लिए भाव भेगिन का अभ्यास करता है। इस बिंदु पर बच्चे आत्मनियंत्रण और संकेत प्रणाली का आत्मसात कर लेते हैं, और जो है कि धीरे धीरे जो बच्चे जो है इन सारे बातों को जो है कि आत्मसात मतलब अपने अंदर समा लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं वायोसेकी ने शिशु विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए प्रतिक्रिया दी है कि ज़्यादातर वह किसी विशेष संदर्भ के दूसरों से संवाद की अपेक्षा एकालाप भाषण स्थापित करते हैं, और मुख्य रूप से जब वे किसी समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं या किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब एक बच्चा जो या तो कोई समस्या को हल करना चाह रहा है, या तो किसी प्रकार की जो समस्या है उसे दूर करना चाह रहा है, तो ये जब भी बच्चे के सामने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई अवरोध उत्पन्न होता है, मतलब जब बच्चा जो है कि अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो पढ़ता है और अवरोध मतलब रुकावट दिखाई देता है, तो वह गैर सामाजिक वार्ता दृढ़ता से बढ़ती है। वायोसेकी के सार ग्रथित तरीके से यह बताया है कि गैर सामाजिक वार्ता आत्म केंद्रित नहीं है। जो गैर सामाजिक वार्ता जो है ना आत्म केंद्रित नहीं, बल्कि अभिव्यक्तिशील है या निजी संभावना अंतरंग वार्ता जो बालकों को योजनाओं को आकार देने की मदद करता है और आचरण को नियंत्रण करता है, ताकि वे उपयुक्त लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यदि हम इसे इस दृष्टिकोण से देखें तो बच्चों को और अधिक सुव्यवस्थित तथा योग्य समस्या समाधानकर्ता बनाकर भाषा के द्वारा उनके संज्ञानात्मक विकास में विवेचनात्मक योगदान दिया जा सकता है। वायोसेकी ने यह भी बताया कि उम्र के साथ निजी संभावना संपित होता है। 4 साल का बच्चा जो एक वाक्यांश में लेकर एकल शब्द और अनंत केवल होठों की बुदबुदाहट तक प्रगति करता है, वह 7 से 9 साल के बच्चों के सामान्य है। उसके विचारों का स्वतः वार्ता कभी पूर्णतः समाप्त नहीं होती या मानसिक रूप से स्वतः प्रदर्शन में सहायता करती और फिर गुप्त रूप से निष्क्रिय हो जाती। इन सारी बातों को जो है कि ध्यान से देखें तो बच्चा जो है यहाँ पर जो हम लोग पढ़े उसमें से बताया गया है कि वो अपने समस्याओं को दूर करने के लिए भी काम करता है। वो अपने पसंद नापसंद ये सारे चीज़ को जो है कि समझना और सारा चीज़ होना, ध्वनि का जो है कितना इंपॉर्टेंट है, भाषा का कितना इंपॉर्टेंट है और उनके द्वारा किया गया कार्यों का कितना इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर ये सारे चीज़ को हम लोग जो है सीखे और समझें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है वायोसेकी की कथा अनुसार बच्चे अपनी समस्या का समाधान के लिए दूसरों की भाषा को अपने
पर समाविष्ट करते हैं। मतलब जो दूसरे के मतलब अपना समस्या को दूर करने के लिए, अब समस्या जब है और भाषा नहीं जानता तो भाषा को तो सीखेगा तो समाविष्ट करता है और उन्हें प्रयोग में लाते हैं और जो है कि धीरे धीरे उन शब्दों का, उन बातों का, उन सारी चीज़ों का जो है प्रयोग में लाते हैं। निजी संभाषण को हम छोटे बच्चों में आसानी से देख सकते हैं जो प्रायः स्वयं से बात करते हैं। मतलब ऐसे भी बच्चे आपको दिखाई देते होंगे, छोटे छोटे बच्चे जो स्वयं से ही बात करते हैं, मतलब दूसरा की जरूरत नहीं है, खुद जो है बातचीत करने लगते हैं। विशेषकर जब हम कठिन कार्य करते हैं, जब विशेषकर यहाँ पर बताया गया जब वह कठिन कार्य करते हैं, कौन करता है? वह बच्चा कठिन कार्य करता है। जब भी बच्चे सरल लक्ष्य को अपेक्षा कठिनाई का सामना करते हैं, मतलब एक सरल लक्ष्य होता है, कठिन लक्ष्य होता है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब कठिन कार्य करता है, मतलब कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है, बहुत हद तक निजी संभाषण पर निर्भर रहते हैं। मतलब निजी संभाषण मतलब खुद से ही खुद जो है कि बात करने में लगे रहते हैं और गलतियों को करने के बाद कैसे आगे बढ़ें तय करते हैं, जिससे उनके प्रदर्शन में आत्मनिर्देशन की वृद्धि होती है। फलस्वरूप निजी संभाषण बौद्धिक संयोजन में एक महत्वपूर्ण उपकरण की तरह उभरता, एक ऐसा माध्यम जिससे बच्चे अपने मानसिक क्रियाकलापों, मतलब जो मन की जो है क्रियाकलाप, मानसिक क्रियाकलापों को आकार देकर तथा नियंत्रण कर के समस्याओं का समाधान करते हैं। मतलब क्या है, एक प्रकार से वो जो अपनी जो मानसिक अभिक्रिया है, जो परिक्रिया है, उसे जो है कि एक प्रकार से समाधान करता हुआ, एक आगे बढ़ता हुआ जो है आगे बढ़ता है, समाधान करते हुए तथा नई अवशोषण को करता है। बाद में निजी संभाषण मौन में बदल जाता है। मतलब बाद में जो हम लोग जो बच्चा को देखते हैं कि अपने अपने बात करता है, वो चीज़ जो बातें जो है कि मौन बदल जाता है, मन में सोचने लगता है। फिर भी उसका महत्व बना रहता है। मतलब या तो बाहर में बोल बोल के करता था, जैसे हम लोग जो है कि अभी जो है कोई बातें जो हम लोग बोल बोल के नहीं करते, अब हम लोग जो है कि मन में सोचते हैं। उसी प्रकार जब हम लोग बच्चे थे तो उस समय जो है कि हम लोग कोई बातें जो है वो बोल बोल के जो है करते थे। अब जो उस चीज़ को हम लोग को मन में संभाली है, मन में जो है कर लेते हैं। शोध यह बताते हैं कि जो विद्यार्थी निजी संभाषण में ज़्यादा शामिल होते हैं वे कठिन कार्य को भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। मतलब जो बच्चा अपने संभाषण करता है, मतलब खुद से बात करता है, वह कठिन कार्य को भी जो है अपेक्षाकृत बहुत ही सरलता पूर्वक जो है कि कर लेता है। अपेक्षाकृत उसमें शामिल नहीं होते हैं। कई सारे शोध यह इंगित करते हैं कि जो निजी संभाषण समावेशन की प्रक्रिया में एक सोपान के रूप में तथा समस्याओं का समाधान में एक उपकरण के रूप में सहायता करते हैं। मतलब जो खुद से बात करता है, जो अपने सेल्फ से बात करता है, अपने आप से बात करता है, वैसे बच्चे जो है अपनी समस्याओं को समाधान जो है करने की क्षमताएं जो है विकसित कर लेता है और जो है विकसित करने के बाद वो जो है उस अपनी समस्याओं को जो है कि अधिकतम टाइम्स जो है कि वो जो है दूर कर लेता है। ये भी जो है कि महत्वपूर्ण बातें हैं। अब यहाँ पर आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बाह्य क्रिया व संभाषण मतलब खुद से बात करना, संभाषण आंतरिक और मानसिक स्तर पर क्रियान्वित हो जाते हैं। शोधों के माध्यम से यह प्रमाणित होता है कि जब बच्चे किसी कार्य का सप्रत्यय में दक्षता हासिल करते हैं तो उनका निजी संभाषण धीरे धीरे कम होता जाता है। मतलब जो है कि जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, जैसे जैसे आगे बढ़ने लगता है, तो धीरे धीरे उसकी संभाषण की क्षमताएं मतलब एक प्रकार से धीरे धीरे कम हो जाता है। और वो जो मानसिक मतलब मन से जो है सोचने लगता है। अब जो बाहर से बोलने की जो है कि जरूरत नहीं पड़ता, वो अपने आप को जो है बड़बड़ाता नहीं, बात नहीं करता है, अब सीधा जो है मन में सोचता है, मन में काम करता है सारे चीज। निजी संभाषण सामाजिक पारंपरिक व्यवहारों के अंत क्रियाओं के मध्य में एक सेतु का मार्ग करता, एक सेतु का मार्ग, सेतु मतलब एक जो है कि सेतु मतलब क्या हो गया, वो जो है सेतु का मतलब हो जाता है यहाँ पर पुल। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जब कोई विशेष कार्य बच्चे के समस्या के रूप में हो और एक वयस्क जब किसी बच्चे के साथ परस्पर क्रिया करता है, मतलब एक जो बच्चा वो समस्या के स्तर पे है और एक जो है कि वयस्क जो बड़ा है उसके साथ करता है, तब वह वयस्क बच्चों का समाधान प्राप्त करने के लिए कार्य करने में मदद करता है। मतलब उस समय जो है कि एक वयस्क जो है कि अपने बच्चों को जो है कि समस्या का समाधान करने में जो है मदद करता है। यदि प्रारंभ में ही यदि बच्चे को अधिक मदद की आवश्यकता होती है तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र में वास्तविक विकास के निचले स्तर पर होता है। मतलब ज़्यादा यदि बच्चा को यदि हेल्प की आवश्यकता है तो उसका जो है कि थोड़ा सा कम दिक्कत हो रहा है। तात्पर्य यह है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र बड़ा होता है। इस क्षेत्र के अंदर में कार्य को उन मानसिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है जो विद्यार्थियों के आत्मसत्य की प्रक्रिया में से होती है, अभी तक पूर्ण तौर पर आत्मसात नहीं किया जाता है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र पर
के बारे में कुछ मुख्य बात या ध्यान में रखने लायक हैं कि या ज्ञात्मक हैं। ऊपरी और निचली सीमा बच्चे के कुछ नए आत्मसात करने और अधिक मानसिक क्रियाओं के साथ बदलती रहती है, या सीमाएं ऊपर की ओर बढ़ती जाती हैं। तो मतलब ये सीमाएं जो है कि धीरे धीरे ऊपर की ओर जो है बढ़ती जाती है। यहाँ पर कुछ दिया गया लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब यहाँ पर जो है कि बताया गया स्टूडेंट वर्किंग एंड डिफाइंड यहाँ द जोन ऑफ द पैरोस्मिक, यहाँ पर क्या है कि क्या क्या लेवल है, किस प्रकार से जो है कि प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करता है। तो ये बातें जो है कि यहाँ पर लिखा गया है। इस चैप्टर को जो है कि कुछ पढ़ी है ना। तो चैप्टर को हम लोग जो है कि कल करेंगे। चैप्टर को हम लोग जो है